हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा शुरू हो चुका है सुबह का ब्लॉग। तो सारे लोग चाय नाश्ता करके अपनी अपनी जगह पर काम में शिफ्ट हो चुके हैं। तो छोटा बेटा मेरा गया है कोचिंग, इनके पापा गए हैं दुकान पर, वो तो आप लोगों को मालूम ही है। और बड़ा बेटा भी उठा है, तो उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं पनीर के पराठे। तो पनीर के हम पराठे बनाने जा रहे हैं क्योंकि वो लेट उठता है, फिर जाएगा वो ट्रेनिंग करने के लिए। अब गया है मुँह धो के, तो जल्दी से हम पराठे बना के उसको देते हैं। तो पनीर के लिए हरी धनिया हरी मिर्चें चाहिए, तो फ्रीज में रखी हैं, तो निकाल लें हम। फिर उसको हम करेंगे कट। ये देखिए, तो चलते हैं, पहले इसको कट कर लें और अपने भैया को चाय नाश्ता दे दें। इसके बाद आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो आप लोगों को एक बात बताना भूल गए थे, जो हमने तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में हमारी बिल्ली को देखा था, तो उसका हो गया है इंतकाल। तो घर से गई और बाहर में यहाँ ट्रांसफार्मर है थोड़ी दूर पर, तो वहाँ जाकर चपक गई है। तो अब वो बिल्ली मेरे घर नहीं आती है, पता नहीं क्या हो गया, हमको मालूम भी नहीं हुआ। 2-3 दिन से आई नहीं, तो हमने पता लगा मेरी बिल्ली क्यों नहीं आ रही। तो वो पली नहीं थी, वो आ ही जाती थी, तो उसे हम दूध पिला देते थे। जब कोई गिर जाता है, जब आता है, तो उसकी फिक्र लगी रहती है। तो पता ही नहीं लगा, तो उनकी बिल्ली क्यों नहीं आ रही, तो पता मोहल्ले से लगा कि वो बिल्ली एक ट्रांसफार्मर में चपक गई। तो देखने के वो वही मुस्कान बिल्ली थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मुझे उसे लगाव हो गया था। क्या करना, जिसका टाइम आ जाता है तो वो तो जाने पड़ता है। तो भैया बार बार कह रहा जल्दी से पराठे बना दे, तो पराठे बना दे, इसके बाद फिर हम मिलेंगे। तो एक पनीर का पराठा बन गया, एक सादा बन गया। चाय भी गर्म हो गई, तो चाय छान के हम दे दे जाके। अम्मा देख लो किसके लिए प्रेस कर रही है भैया कपड़ा, लल्ला के लिए। जा नमाज बिछाई है, सो सही तो कर ले हो, बढ़िया प्रेस हो जाते हैं। बड़े शौकीन है, बिना प्रेस लगे कपड़ा नहीं पहने। तो अम्मा ने प्रेस करके भैया को कपड़े दे दिए, तो वो ट्रेनिंग को चला गया अस्पताल। और छोटा ला गया है कोचिंग से, तो उसको भी हमने चाय पराठा दे दिया क्योंकि सुबह वो सिर्फ बनाना शेक पी के चला गया था। और हमने आटा गूंद के रख दिया है, अब खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो खाने में बनाने जा रहे हैं हम सिंगाड़े। तो सिंगाड़े की हम रेसिपी भी बनाएंगे, तो चलते हैं, इसके बाद आप लोग उस पर मिलेंगे। तो खाना पककर हमारा रेडी हो चुका है। सिंगाड़े की सब्जी, चावल, रोटी पक चुकी है, सिर्फ सब लोग खाने को रह गए हैं। तो अब जब तक कोई नहीं आ रहा है खाना खाने के लिए, तब तक घर की साफ़ सफाई कर लें क्योंकि टाइम हो चुका है 1। तो बस जल्दी से झाड़ू पोछा कर लें, जो बर्तन हो गए हैं रेसिपी के चक्कर में तो वो धो लें। तो चलते हैं, पहले कमरे से स्टार्टिंग करेंगे, पहले झाड़ू उठा लें। तो चलें झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लेकर हम आ चुके हैं, तो मैं कमरे से लगाने जा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू हमारी बाहर रखी थी, थोड़ी भीग गई थी, तो सूखने के लिए हम बाहर रखे आए थे। तो अंदर से हम लगाएंगे झाड़ू। जो एक आधे इधर उधर कपड़े जो लोग टांग देते हैं, तो वो भी हमने रखना है। कोई कुर्सी पर रखता है, कोई दरवाजे पर टांग देता। तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे हैं, आप लोगों को दिखाएं। कपड़े लोगों ने दरवाजे के पल्ले पर टांग दिए हैं, कुछ इधर खुटिया पे टंगे हैं, कुछ इधर देखिए कुर्सी पे हैं। और ये धुले हुए कपड़े रखे हैं, मुझे तय करना है, तो वो भी हमें सेट करके रखना है अलमारी में। और इधर हमारा बेड है, तो बेड पर हमने रख दी झाड़ू। तो बस अब हम लगा लें झाड़ू, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे क्योंकि बहुत बातचीत हमने कर ली, नहीं तो ब्लॉग के चक्कर में हमारा घर का काम लेट हो जाता है। तो पूरे घर की हमारी झाड़ू दिल चुकी है, तो सिर्फ रह गए हैं मेरे बर्तन धुलने को। और ये मोटी साल ओढ़ लो तो इससे हमारे काम नहीं करते बनता, बार बार सरकती रहती है मोटी की वजह से। और मेरे घर में आई है आज सरसों का साग, इसकी बनाएंगे हम सब्जी। तो मेरे अभी इनके पापा दे के गए हैं कि इसकी आज सब्जी बनाने या अपनी रेसिपी बना लेना। तो बस ताज़ी ताज़ी फ्रेश है। तो पहले आपको हम दिखा दें, ये देखिए बिल्कुल ओस की भीगी भीगी है। तो दुकान पे रख ली थी, अभी देख के चले गए। ये देखिए कितनी बढ़िया ताज़ी ताज़ी फ्रेश सरसों का साग, मगर मक्के की रोटी नहीं है। किसी ज़माने में मक्के की रोटी लोग कोई पसंद नहीं करते थे, कहते नहीं हम मक्के की रोटी नहीं खाएंगे, हमें गेहूं की रोटी दो। मगर आजकल जब कोई ऐसी वैसी सब्जी बनती है, तो ये कहते हैं मक्के की रोटी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, बथुए की दाल के साथ में, सरसों के साग में।
तो इस टाइम मक्के की रोटी मुझे तो अभी खाई ही नहीं है, मेरे यहाँ तो मक्का हुई ही नहीं है ना, मुझे यहाँ भाई आटा मेरा यहाँ बिक रहा है, जो मक्का नहीं हुई तो यहाँ आटा भी नहीं मिल रहा और यहाँ मेरे दुकानों पे भी नहीं मिलता मक्के का आटा। तो बताइए क्या ज़माना आ गया है। पहले लोग गेहूं की रोटी पसंद करते थे तो मक्के की रोटी पसंद ही नहीं करते थे। अब कहते मेहमान भी आते वो भी कहते मक्के की रोटी खिलाओ। और पहले मेहमान जब आते थे तब कहते थे भैया मेहमान आए उनके लिए गेहूं की रोटी पकाओ, मक्के की रोटी ना रखना। तो आज मेरा इतना मन चल रहा है कि सरसों का साग आ गया है तो लाओ मक्के की रोटी बनाए, मगर क्या करना भैया, गेहूं की रोटी के साथ ही सरसों का साग खाएंगे। मेरे यहाँ तो बिल्कुल मक्का होती ही नहीं है। जो मुर्गी होती है, भुट्टे होते हैं तो भुट्टे तो चलो बाजार में आए भी जाते हैं, मगर मुर्गी चबाना हो या आटा हो भैया मेरे यहाँ तो मिलता ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया, मक्का उड़ गई है यहाँ से, सिर्फ गेहूँ और धान होते हैं मेरे यहाँ। तो भैया चलते हैं आगे का काम करने के लिए। तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाएं, हमने शाम को बनाई थी इसकी, किस चीज़ की रेसिपी है पता है? ये मुरमुरे की हमने बर्फ़ी बनाई थी। तो अगर आप लोग इसको रेसिपी देखना है तो मेरे खान्स किचन ब्लॉग में जाकर जरूर देखिएगा कि मुरमुरे या लैया बोलते हैं, उसकी हमने बर्फ़ी बनाई थी। तो मैं यही सारा दिन जटल करती रहती हूँ। तो चलते पहले थोड़ा सा खाना खा लें, टाइम हो चुका है 2, इसके बाद आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो मेरा खाना हो चुका है, तो मैं अब जा रही हूँ अपने जानवरों के पास, तो उनका चारा पानी करना है। तो खाना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट लिया, तो अब टाइम हो चुका है 3, तो मुझे उनको चारा भी करना है। तो चलते अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। अगर हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।